क्या है वकालतनामा और वकालतनामा भरा कैसे जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं कि क्या है वकालतनामा और वकालतनामा भरा कैसे जाता है। तो वकालतनामा इस शब्द को आप सभी ने तब सुना होगा जब आप स्वयं या किसी अपने साथी के साथ न्यायालय किसी विवाद को लेकर मुकदमा दायर करने गए होंगे, क्योंकि न्यायालय में मुकदमा दायर करने का पहला चरण ही वकालतनामा होता है। क्योंकि वकालतनामा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी ओर से अधिवक्ता को अपने हित में न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष अपनी बात कहने को अधिकृत करता है। तो चलिए अब जान लें क्या है वकालतनामा और वकालतनामा में लिखा क्या होता है। वकालतनामा क्या है आज आप सबको बताऊंगा। वकालतनामा एक विधिक दस्तावेज है जिस व्यक्ति को न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना होता है या न्यायालय में किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करना होता है या किसी व्यक्ति को समन के माध्यम से यह जानकारी होती है कि उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है और वह उस मुकदमे का पक्षकार बनाया गया है। तो इन सभी मामलों में व्यक्ति को अपनी तरफ से न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष अपनी ओर से बोलने के लिए एक अधिवक्ता यानी वकील लॉयर नियुक्त करना पड़ता है। अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए इसी वकालतनामा का इस्तेमाल किया जाता है। इस वकालतनामा के माध्यम से व्यक्ति अपनी ओर से अधिवक्ता को न्यायालय की विधिक कार्रवाई में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। वकालतनामा जो कि एक विधिक दस्तावेज है जिसमें वादी प्रतिवादी और अधिवक्ता से संबंधित विवरण लिखा होता है, जिसमें अधिवक्ता और अधिवक्ता नियुक्त करने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अंकित होता है, यानी वकालतनामा पे भरवाया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 3 नियम 4 अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 3 नियम 4 में प्लीडर यानी अधिवक्ता लॉयर वकील नियुक्त करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। कोई भी पंजीकृत अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के द्वारा लाए गए वाद में उससे संबंधित कार्रवाई करने के लिए उस व्यक्ति के पक्ष में स्वयं न्यायालय के समक्ष तभी उपस्थित होगा जब उस व्यक्ति के द्वारा, बात को समझिएगा, जब उस व्यक्ति के द्वारा एक लिखित दस्तावेज उपस्थित का ज्ञापन यानी वकालतनामा द्वारा स्वयं लाए गए वाद की कार्रवाई से संबंधित कार्य करने के लिए उस प्लीडर अधिवक्ता को अपनी तरफ से विधिक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वकालतनामा भरा कैसे जाएगा, आइए इस बारे में भी हम जान लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 3 नियम 4 के तहत किसी भी वाद में पक्षकार की तरफ से अधिवक्ता स्वयं को उपस्थित तभी कर सकेगा जब उसके द्वारा उपस्थिति का ज्ञापन यानी वकालतनामा भरकर उस पर स्वयं के वह वादी या प्रतिवादी जिसकी पक्ष में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने जाने पर न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के बाद ही न्यायालय के समक्ष वाद की कार्रवाई के लिए उपस्थित होगा। आदेश 3 नियम 5 क्या कहता है बताता हूं, जिसमें वकालतनामा भरे जाने का विवरण दिया गया है। वकालतनामा आप न्यायालय में किसी भी पंजीकृत स्टाम्प वेंडर से प्राप्त कर सकते हैं। यह वकालतनामा स्वयं वकील या वाद दायर करने वाला वादी या उस पर जवाब देने वाला प्रतिवादी भी खरीद सकते हैं। वकालतनामा का एक प्रारूप होता है जिस पर मांगी गई जानकारी भरनी होती है। मतलब वकालतनामा जब आप लेंगे तो एक प्रारूप होगा, उसमें जो भी लिखा होगा उस जानकारी को आपको भरना होगा। इसके माध्यम से वादी प्रतिवादी अपनी तरफ से वाद की कार्रवाई करने के लिए
अधिवक्ता को विधिक प्रतिनिधि नियुक्त करता है। इसमें कुछ नियम व शर्तें लिखी होती हैं जिन पर वादी, प्रतिवादी और वकील सहमत होते हैं। उस न्यायालय का नाम जिस न्यायालय के समक्ष आप मुकदमा दायर करने जा रहे हैं, यह जिस न्यायालय के समक्ष आपके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। पक्षकार के नाम, यदि वकालतनामा वादी की तरफ से दाखिल किया जा रहा है तो वादी का पूरा नाम, उसके पति, पिता, संरक्षक और निवास स्थान के साथ, बात को समझिएगा, निवास स्थान के साथ